नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत मेघ राज्यवंश, कुषाण वंश और मित्र राज्यवंश देखेंगे। पिछले क्लास में हम देखे थे सातवाहन वंश के बारे में। उसमें हम देखे थे कि दक्षिण कोसल में अपिलक के पश्चात अर्थात सातवाहन वंश के पहली पारी के अंतिम शासक अपिलक के पश्चात तथा दूसरी पारी के पहले शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो बीच की राजनीतिक स्थिति के संबंध में हमें जानकारी सातवाहन कालीन सिक्कों से प्राप्त नहीं होती है। अर्थात प्रथम शती ईसा पूर्व के अंतिम चतुर्थांश से लेकर द्वितीय शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध तक के राजनीतिक स्थिति के संबंध में हमें जानकारी सातवाहन कालीन सिक्कों से प्राप्त नहीं होती है। उनके स्थान पर हमें मेघों के सिक्के प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं मग या मेघ राज्यवंश। दक्षिण कोसल में अपिलक के पश्चात तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी के पूर्व की राजनीतिक स्थिति की सूचना सातवाहन कालीन सिक्कों से प्राप्त नहीं होती है। उनके स्थान पर हमें मेघों के सिक्के प्राप्त होते हैं दक्षिण कोसल क्षेत्र से। इन सिक्कों की बनावट, प्रकार, धातु, प्राप्त भाषा, लिपि शास्त्र के आधार पर इन सिक्कों को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर ईसा की प्रथम सदी का माना जाएगा। पुराणों के अनुसार दक्षिण कोसल में शासन करने वाले मग शासकों की संख्या 9 बताई गई है। प्रत्येक को यदि 20 वर्ष का समय दिया जाए तो मगहों ने छत्तीसगढ़ पर कुल 180 वर्षों तक लगभग शासन किया। यदि मग प्रथम शती ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में शासन पर आए तो ईसा पूर्व प्रथम शती के अंतिम चतुर्थांश से लेकर संपूर्ण प्रथम शती तथा द्वितीय शती के पूर्वार्ध तक शासन करते रहे। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मगहों का प्रारंभिक निवास दक्षिण कोसल में था। अपिलक के पश्चात सातवाहन सत्ता को ग्रहण सा लग गया। यह स्थिति दक्षिण कोसल में ही नहीं वरन लगभग सभी स्थानों पर एक सी है। बीच बीच में कुछ एक शासक हुए, लेकिन पुराणों में जो नामावली प्राप्त होती है उनके बारे में पुरातात्विक साक्ष्य कौन है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें अधिकांश नाम मात्र काल्पनिक हैं। अधिकांश नाम केवल काल्पनिक हैं, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आगे देखते हैं। असल में स्थानीय चेतना इतनी जागृत हो गई थी कि लोगों ने एक के बाद एक अपने कंधों से विदेशी शासन का जुआ फेंकना प्रारंभ कर दिया। उत्तर में यदि कुषाणों का विरोध प्रारंभ हुआ तो दक्षिण में सातवाहनों के प्रति इसी प्रकार का विरोध हुआ। स्थानीय अस्मिता ने जोर मारना प्रारंभ किया। इसी तारतम्य में दक्षिण कोसल में मगहों का शासन स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से मगहों ने सातवाहनों को हटा दिया। मल्हार उत्खनन 1975 से 1978 के दौरान डॉक्टर श्याम कुमार पांडे को शीशे की कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों का प्रकाशन राज्य प्रतिभा में किया गया था। मध्य प्रदेश इतिहास परिषद के रायपुर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था कि छत्तीसगढ़ पर मग वंशियों का शासन स्थापित था। पुराणों से भी इसकी पुष्टि होती है। जो इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता थे, उनने मध्य प्रदेश इतिहास परिषद के रायपुर अधिवेशन में की बैठक में चर्चा की थी कि छत्तीसगढ़ पर मग वंशियों का शासन स्थापित था। यहाँ से प्राप्त जो सिक्के हैं पुरातात्विक साक्ष्य हैं और पुराणों में जो उल्लेख है इसके आधार पर यहाँ पर मग वंशियों का शासन स्थापित था, ऐसा माना था उन्होंने।
पुराणों से भी इसकी पुष्टि होती है। मगहों पर लेखन का कार्य सर्वश्री अल्टेकर, वीसी छाबरा, मोतीचंद मिरासी, केडी वाजपेयी तथा अजय मिश्र शास्त्री ने किया था। ये जो पुरातत्ववेत्ता थे, इतिहासकार थे, इन्होंने मगहों पर लेखन का मुख्य रूप से कार्य किया था। छत्तीसगढ़ से मग शासकों के सिक्कों की प्राप्ति के पश्चात यह सिद्ध हो गया कि मग शासक वास्तव में दक्षिण कौशल से अपनी साम्राज्य यात्रा प्रारंभ करते हैं तथा शहडोल होते हुए कौशाम्बी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, जहां समुद्रगुप्त ने इन्हें पराजित कर इस वंश को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। ध्यान रखिएगा, शुरुआत होती है दक्षिण कौशल क्षेत्र से, फिर आगे शहडोल होते हुए कौशाम्बी पहुंचते हैं, जहां समुद्रगुप्त ने इन्हें पराजित कर इस वंश को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। पुराणों में इस राज्यवंश का नाम मेघ कहा गया है, जबकि अभिलेखों तथा सिक्कों में मग शब्द का प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, पुराणों में इस राजवंश का नाम मेघ कहा गया है। पुराणों में इस राजवंश के लिए मेघ शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अभिलेखों तथा सिक्कों में मग शब्द का प्रयोग किया गया है। विद्वानों ने मग नामांत के कारण इस राज्यवंश के संस्थापक का नाम मग प्रस्तावित किया। इस राजवंश के जो शासक हैं, उनके नाम के अंत में मग आता है, जिस वजह से इस राज्यवंश के संस्थापक का नाम मग प्रस्तावित किया था विद्वानों ने। अजय मित्र शास्त्री ने कौशाम्बी से प्राप्त होने वाले सिक्के जिस पर मग अंकित है को इस वंश का संस्थापक शासक मग से जोड़कर इसे इस सिक्के पर अंकित शासक वंश का संस्थापक सिद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन 1981 में प्राच्य प्रतिभा में प्रकाशित सिक्कों में मागश्री का लिखा होना अपने आप में पर्याप्त प्रमाण है कि इस वंश का संस्थापक मगश्री ही था। सिक्के पर मल्हार प्रतीक चिन्ह का होना यही प्रमाणित करता है कि यह सिक्का मल्हार की स्थानीय टकसाल से ढाला गया था तथा मागश्री मल्हार का स्थानीय शासक था। मगहों के छत्तीसगढ़ से प्राप्त सभी सिक्के स्थानीय मल्हार टकसाल में ढले हुए हैं। यहाँ तक कि मल्हार टकसाल में ढला शिवमग का एक सिक्का त्रिपुरी उत्खनन से प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखेंगे, शिवमग जो मग शासक थे, शिवमग, उनका एक सिक्का जो मल्हार टकसाल से ढला हुआ है, ये त्रिपुरी में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ से प्राप्त सिक्के लिपि शास्त्र के आधार पर सर्वप्राचीन हैं। उसके पश्चात बांधवगढ़ के शिलालेख आते हैं तथा कौशाम्बी के सिक्के लिपि शास्त्र के आधार पर सबसे बाद के हैं। मगहों के जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त जो सिक्के हैं वो लिपि शास्त्र के आधार पर सबसे प्राचीन हैं, पहले के हैं। बांधवगढ़ से प्राप्त शिलालेख हैं इनका, वो बाद का है। फिर कौशाम्बी के सिक्के सबसे बाद के हैं लिपि शास्त्र के आधार पर। इस आधार पर भी मल्हार से प्राप्त मागश्री के सिक्कों को इस वंश के संस्थापक के साथ जोड़ना उचित होगा, समीचीन होगा। ध्यान रखिएगा, शुरुआत हुई थी मगहों का यहीं से, दक्षिण कौशल से, फिर ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ शिफ्ट होते होते कौशाम्बी तक पहुंच गए थे। अभी तक जिन 6 शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके नाम निम्न हैं। इन 6 शासकों का नाम ध्यान रखिएगा। हालांकि 9 मग शासकों ने शासन किया ऐसा मिलता है, लेकिन सिक्के हमें 6 मग शासकों के मिले हैं। इन 6 मग शासकों के नाम ध्यान रखिएगा। पहले हैं मागश्री, दूसरा है यामग, तीसरा है वीमग, चौथे हैं शिवमग, पांचवें हैं सत्यमग, छठे हैं वसंतमग। ये जो 6 शासक हैं इनके नाम ध्यान रखना है हमें। आगे देखते हैं इन सिक्कों से संदर्भित कुछ अवलोकन।
मागश्री, यामग तथा विमग के सिक्के शीशे से बने हैं, जबकि शिवमग, सत्यमग, वसंतमग के सिक्के तांबे के बने हैं। जो शुरुआती जो 3 शासक हैं उनके सिक्के शीशे के बने हैं, जबकि बाद के जो 3 शासक हैं उनके सिक्के तांबे के बने हैं। ये ध्यान रखना है। मगहों के सिक्कों पर हाथी तथा मल्हार के प्रतीक चिन्हों का अंकन प्राप्त होता है। ये दोनों ही प्रतीक यहाँ पर सातवाहनों से पूर्व प्रचलित सिक्कों पर भी पाए गए हैं। सातवाहनों से पूर्व प्रचलित सिक्कों पर भी पाए गए हैं। सातवाहनों ने इन प्रतीकों को इस क्षेत्र पर शासन के बाद ग्रहण कर लिया था। ये प्रतीक सातवाहन सत्ता समाप्ति के पश्चात भी चलन में बने रहे। ध्यान रखना है, मगहों के सिक्कों पर हाथी और मल्हार के प्रतीक का अंकन है। अगला देखते हैं, मागश्री, यामग और विमग के सिक्कों के पृष्ठ भाग में वेदिका वृक्ष का अंकन प्राप्त है, जबकि शिवमग, सत्यमग और वसंतमग के सिक्कों पर नृत्यरत मयूर का अंकन है। शुरुआती जो 3 शासक हैं इनके पृष्ठ भाग में वेदिका वृक्ष का अंकन प्राप्त होता है, जबकि अंतिम जो 3 शासक हैं इनके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर नृत्यरत मयूर का अंकन प्राप्त होता है। शिवमग, सत्यमग तथा वसंतमग के सिक्कों में समानता है। शिवमग, सत्यमग और वसंतमग के सिक्कों में समानता है। इन सिक्कों को पहले चौकोर बनाया गया तथा बाद में इनके किनारों को काटकर गोल कर दिए गए। इन पर अंकित लेख गोलाई में लिखे हैं। यह ध्यान रखना है, इन तीनों के सिक्कों में समानता है। शुरुआती जो 3 शासक हैं इनके सिक्कों में कुछ समानता है और अंतिम जो 3 शासक हैं इनके सिक्कों में भी समानता है। प्रथम 3 शासकों के सिक्के डाई स्ट्रक पद्धति से बने हैं, जबकि अंतिम 3 शासकों के सिक्के सांचों पर ढले हैं। ये ध्यान रखना है, शुरुआती 3 शासकों के सिक्के डाई स्ट्रक पद्धति से और अंतिम 3 के सांचों में ढले हैं। दोनों वर्गों के सिक्कों में प्रयुक्त लिपि एक दूसरे से भिन्न है। मागश्री तथा यामग के सिक्कों की लिपि में गोल गुंडी वाले अक्षरों का प्रयोग प्राप्त होता है, जबकि शिवमग, सत्यमग के सिक्कों पर चपटे कीलाक्षरों का प्रयोग प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखना है, क्या अंतर है। मागश्री यामग के सिक्कों पर प्रयुक्त लिपि पहले की है तथा इन्हें ईसा पूर्व प्रथम सदी में रखा जा सकता है, जबकि शिवमग, वसंतमग तथा सत्यमग की लिपि ईस्वी की प्रथम सदी में रखी जाएगी। यह ध्यान रखेंगे, शिवमग, वसंतमग, सत्यमग के सिक्के धातु तथा लिपि के आधार पर अपीलक के बहुत करीब है। ये मेघ राज्यवंश के शासकों के सिक्कों के संदर्भ में एक एनालिसिस है, कहना चाहिए। अब आगे देखते हैं। यह तो निश्चित है कि मगहों के सिक्कों पर प्रयुक्त लिपि गुंजी, मल्हार तथा किरारी के अभिलेखों से पूर्व की है। यदि इन मग शासकों को ईसा पूर्व प्रथम सदी से ईसा की प्रथम सदी के बीच का स्वीकार किया जाता है, तब इस वर्ग के शासकों को निश्चित ही बांधवगढ़ तथा कौशाम्बी वर्ग के शासकों से पूर्व का माना जाएगा। जिन 6 शासकों का नामोल्लेख किया गया है उन्होंने कम से कम 120 वर्ष तो शासन किया ही होगा। इस आधार पर छत्तीसगढ़ में मेघ शासक निश्चित ही कुषाणों के पूर्व इस क्षेत्र पर शासन किए होंगे, ऐसा विद्वानों का मानना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के पुनर्गठन में मगध राज्यवंश का महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के पुनर्गठन में मगध राज्यवंश का महत्वपूर्ण योगदान है। मगहों के सिक्कों ने
इस अंधकार में प्रकाश की किरण पैदा की तथा सातवाहनों के दो वर्गों के बीच बनी खाई को पाटने का काम किया। पहले स्पष्ट नहीं हो रहा था कि बीच में जो सातवाहन के पहली पारी के शासक और दूसरी पारी के शासक के बीच में किनका शासन था। तो जब मगहों के सिक्के प्राप्त हुए तो स्पष्ट हुआ कि इस बीच में मगहों का शासन स्थापित था दक्षिण कोसल क्षेत्र में। अपीलक के पश्चात माघश्री ने छत्तीसगढ़ में मग शासन की नींव डाली। इनमें शिवमग सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। शिवमग के सिक्के त्रिपुरी से भी प्राप्त होना उसके प्रताप को प्रदर्शित करता है तथा बांधवगढ़ और कौशाम्बी के मग शासक अपने इस पुरखे के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना नहीं भूले। दोनों स्थान से शिवमग नामधारी शासकों के सिक्के पाए जाते हैं। यह उसी प्रकार है जैसे कि सातवाहन वंश में 4 सातकर्णियों का होना पाया जाता है। तो माघश्री संस्थापक थे, इस राज्यवंश की नींव डाले थे और सबसे प्रतापी शासक देखेंगे तो शिवमग थे, जिनका प्रताप जैसे त्रिपुरी से प्राप्त होना उसके प्रताप को प्रदर्शित करता है। बांधवगढ़ कौशाम्बी के शासक भी इनके नाम पर अपने बच्चों के नामकरण करते थे। सातवाहनों के दबाव में मग शासक छत्तीसगढ़ से बघेलखंड तथा वहां से कौशाम्बी क्षेत्र प्रस्थान कर गए थे। ये मग राज्य वंश है। अब आगे देखते हैं कुषाण वंश। कुषाण विदेशी शासक थे। छत्तीसगढ़ में कुषाण वंशी राजाओं की अल्पकालीन सत्ता रही होगी। कब? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है। यहाँ से उनके जो प्राप्त सिक्के हैं उसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि कुषाण वंशी राजाओं की अल्पकालीन सत्ता रही होगी छत्तीसगढ़ में। कुषाण वंशी शासक विम कडफिसेस व कनिष्क के कई सिक्के इस भाग से प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण निम्न है। पहला है तेलीकोट खरसिया। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि कुषाण कालीन सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं और किन किन कुषाण शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो मुख्य रूप से विम कडफिसेस और कनिष्क के सिक्के हमें इस भाग से प्राप्त होते हैं। तो तेलीकोट खरसिया ये जिला रायगढ़ पे है। यहाँ से कुषाण कालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। खोजने वाले हैं, खोज करता है पुरातत्ववेत्ता सी के शाह, इनके नाम को भी ध्यान रखना है। अगला है झाझापुरी पेंडरवा। ये बिलासपुर जिले में स्थित स्थल है, दोनों झाझापुरी और पेंडरवा। पेंडरवा बिल्हा तहसील में है, ध्यान रखिएगा। बिलासपुर जिले के अंतर्गत झाझापुरी से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन दोनों स्थलों से कुषाण शासकों के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं कोरबा। यहाँ से कुषाण कालीन तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो 3 स्थल हैं झाझापुरी, पेंडरवा, कोरबा, है ना, यहाँ से तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जबकि तेलीकोट खरसिया से स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं कुषाण कालीन। तो कुषाणों के संबंध में इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसको ध्यान रखेंगे। ये पूछा जा चुका है जैसे तेलीकोट खरसिया को। अब कुषाणों के बाद आगे हम देखते हैं मित्र राज्य वंश। छत्तीसगढ़ के अंधकार युगीन परिदृश्य में एक अन्य किरण प्रस्फुटित हुई, जिसे डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने मित्र राज्यवंश नाम दिया है। इसका कारण यह है कि इस राज्य वंश के जिन 4 शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं उनका नामांत मित्र उपाधि से होता है। इन 4 शासकों के नाम निम्न हैं। ये 4 शासकों के नाम ध्यान रखिएगा। मित्र राज्य वंश के रवि मित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र और भूमित्र, ये 4 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। मित्र राज्यवंश के शासकों का शासन क्षेत्र मैकल दक्षिण कोसल क्षेत्र था। मैकल से लेकर दक्षिण कोसल का क्षेत्र। इस राज्यवंश के शासक मल्हार से शासन कर रहे थे। सातवाहन शासक, मेघवंश के शासक, मित्र राज्यवंश के शासक, ये सभी
मल्हार से शासन कर रहे थे। इतिहासकारों की मान्यता है कि शुंग सम्राटों के पश्चात शुंगों का साम्राज्य कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया तथा वे अलग अलग क्षेत्रों में शासन करने लगे, लेकिन अपने नाम के अंत में मित्र शब्द लिखना चालू कर दिया। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। तो ये जो है अपने नाम के अंत में मित्र शब्द लिखना चालू कर दिया। ऐसा लगता है कि मैकल दक्षिण कोसल क्षेत्र पर शुंगों का ऐसा ही एक राजवंश बकाया रह गया होगा, जिसे मित्र राजवंश के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि मैकल क्षेत्र में पुष्यमित्र या पटुमित्र नामक एक जाति राज्य कर रही थी। यह क्षेत्र चूंकि बिलासपुर जिले से लगा हुआ ही है, अतः इस जाति का छत्तीसगढ़ में संबंधित होना या छत्तीसगढ़ से संबंधित होना स्वाभाविक ही था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि जब स्कंदगुप्त युवराज था, तब मैकल क्षेत्र के पुष्यमित्रों ने कुमार गुप्त के शासन के विरुद्ध बगावत कर दी थी। स्कंदगुप्त युवराज के रूप में इस बगावत को दबाने के लिए विंध्य क्षेत्र में आया। गुप्तों और पुष्यमित्रों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ था। इसके संबंध में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं मित्र शासकों के सिक्के। मित्र राजवंश से संबंधित सिक्के चौकोर शीशे के बने हैं तथा मगहों के सिक्कों के समान ही हैं। इन सिक्कों के पृष्ठभाग पर वेदिका वृक्ष का अंकन है तथा अग्रभाग में मल्हार चिन्ह, शासक का नाम और हाथी का अंकन प्राप्त है। केवल रवि मित्र के सिक्के पर मल्हार टकसाल का अंकन नहीं किया गया है, शायद स्थानाभाव के कारण। ये चीज भी ध्यान रखना है। इस राजवंश के शासकों के नाम ध्यान रखिएगा, कौन कौन शासक थे। जहां तक लिपि शास्त्र का संबंध है, रवि मित्र के सिक्कों की लिपि अन्य सिक्कों की लिपि की अपेक्षा प्राचीन है। इसकी लिपि कुषाणों के पूर्व की है तथा इसे ईसा पूर्व प्रथम सदी का माना जाएगा। अन्य सिक्कों की लिपि मगहों के समान है। इस लिपि में प्रयुक्त गोल शीर्ष वाली लिपि जो दक्षिण कोसली लिपि की विशेषता है, इन सिक्कों में भी पाई गई है। ये चीज ध्यान रखेंगे। ये सिक्के सातवाहन मगहों के साथ ही पाए जाते हैं। मित्र राजवंश के शासकों के संबंध में हमें सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिपुरी के बोधि तथा सेन शासकों के समान मित्र शासक भी सातवाहनों के सामंत के रूप में मल्हार में शासन कर रहे थे। प्रतीत होता है कि मित्रों ने वाकाटकों से मिलकर गुप्तों का विरोध किया तथा गुप्त सत्ता को चुनौती दी थी। गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मुद्रा मल्हार क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। यह मुद्रा दूसरी तीसरी शताब्दी की है। इसमें कोसल ग्राम उत्कीर्ण है, ये ध्यान रखना है हमें। ये हुआ मेघ राज्यवंश, कुषाण वंश और मित्र राज्यवंश।